स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। ये कैसा राष्ट्रवाद है, 4 साल सेना में काम करो और फिर जीवन भर बेरोजगार रहो। राहुल गांधी का मोदी सरकार पर तंज। एक और बड़ी अपडेट, सत्यपाल मलिक का भाजपा पर बड़ा हमला। कहा गुजरात हिमाचल इलेक्शन में बीजेपी की कम होंगी सीटें। लोकसभा चुनाव में सुबड़ा साफ हो गए। एक और बड़ी अपडेट, भारत जोड़ो यात्रा के 70 दिन। खड़गे बोले राहुल गांधी समेत जिसने भी ऐतिहासिक पद यात्रा में भाग लिया वो बधाई के हकदार। एक और बड़ी अपडेट, मध्य प्रदेश में लगा भाजपा को बड़ा झटका। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, कांग्रेस ने जारी की गुजरात चुनाव के स्टार प्रचारकों की सूची। राजस्थान से इन नेताओं के नाम शामिल। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। ये कैसा राष्ट्रवाद है, 4 साल सेना में काम करो और फिर जीवन भर बेरोजगार रहो। राहुल गांधी का मोदी सरकार पर तंज। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने देश में बढ़ती महंगाई और कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को जानकर महंगा कर दिया गया है। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के मालेगांव में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जनता को संबोधित करते हुए कहा, हम संविधान की रक्षा के लिए भारत जोड़ो यात्रा में चल रहे हैं। किसान की बुनियादी जरूरत और डीजल, पेट्रोल, गैस सिलेंडर हैं, लेकिन मौजूदा सरकार ने इन चीज़ों की दरों में बढ़ोतरी कर दी है। राहुल गांधी ने अग्निवीर योजना पर भी जोर दिया और कहा कि मोदी के नेतृत्व वाली सरकार युवाओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। राहुल गांधी ने कहा है कि मोदी सरकार कहती है कि अग्निवीर बनो, 6 महीने ट्रेनिंग लो, 4 साल सेना में काम करो और फिर जीवन भर बेरोजगार रहो। ये कैसा राष्ट्रवाद है, युवाओं की भावनाओं के नाम पर खेल हो रहा है। साथ ही भारत जोड़ो यात्रा पर राहुल गांधी ने कहा है कि इस यात्रा को अब तक 70 दिन हो गए हैं। आपने इस यात्रा में कोई नफरत या लड़ाई देखी है? किसी ने आपको जाति और धर्म के आधार पर विभाजित नहीं किया। हमने कभी किसी को नहीं छेड़ा। इस भारत जोड़ो यात्रा में अगर किसान, मजदूर या कामगार चलते हैं तो हमने उन्हें कभी पीछे नहीं छोड़ा, वो हमारे साथ चलते हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा का असर गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनाव में नहीं बल्कि 2024 के चुनाव में साफ देखा जाएगा। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है कि आप पूछेंगे कि गुजरात या हिमाचल चुनाव पर क्या असर पड़ेगा। इसका कोई असर नहीं होगा। भारत जोड़ो यात्रा का किसी वोट बैंक से कोई लेना देना नहीं है। इसका मकसद राजनीति से परे अलग है। ये राजनीतिक चोरों के खिलाफ है, राजनीतिक लोगों की यात्रा है। जयराम रमेश ने कहा है कि यात्रा एकजुटता को बढ़ावा देगी। इसने हमारी पार्टी को एकजुट किया है। इसका प्रभाव 2024 के चुनाव में महसूस किया जाएगा। चलिए अगली खबर, सत्यपाल मलिक का भाजपा पर बड़ा हमला। कहा गुजरात हिमाचल में बीजेपी की कम होंगी सीटें, लोकसभा में पता ही नहीं चलेगा। दरअसल दोस्तों, मेघालय के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक अपने मुखर रुख के लिए जाने जाते हैं। अक्सर वो केंद्र की मोदी सरकार पर किसी न किसी वजह से हमलावर रहते हैं। इसी बीच मलिक ने एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। मलिक ने हरियाणा के रेवाड़ी, गुजरात और हिमाचल चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया है। बता दें कि सत्यपाल मलिक ने कहा है कि ये सब मीडिया का खेल है, कोई मोदी नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा है कि जहां चुनाव हो रहे हैं वहां बीजेपी की सीटें घटेंगी। लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी का पता ही नहीं चलेगा। मलिक यही नहीं रुके, उन्होंने दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी बंगाल, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, राजस्थान में भी चुनाव हारेगी। उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर मलिक ने कहा है कि वहां पैसा के लालच में बसपा प्रमुख मायावती आखिर में आकर खेल कर देती हैं। उन्होंने कहा है कि बाकी बीजेपी ना तो पंजाब जीत रही है और ना ही हरियाणा जीत रही है। उन्होंने कहा है कि लोग बीजेपी के खेल को समझ गए हैं। केंद्र की मोदी सरकार पर हमलावर होते हुए मलिक ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं के दाम बढ़ेंगे। इससे पहले ही अडानी को पानीपत में गोदाम बनवा दिए गए। किसानों की फसलों का सही दाम नहीं मिला। जब आंदोलन खत्म हुआ तो कुछ मुख्य मांगे थी। केंद्र सरकार ने तीनों कृषि कानून तो वापस ले लिए, लेकिन उस वक्त किया वादा पूरा नहीं किया। उन्होंने कहा है कि न किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस हुए और न ही किसानों को एमएसपी का दाम मिला। एमएसपी की गारंटी को कानून की बात ही नहीं हो रही है। मलिक ने कहा है कि अगर फिर से किसानों ने आंदोलन किया तो वो हर जगह किसानों के बीच पहुंचेंगे। किसानों की आय बढ़ाने की बात की थी, बता दे कि लेकिन आज तक कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा है कि गवर्नर रहते दबाव तो उन पर भी बहुत आया,
लेकिन उस दबाव को उन्होंने नहीं माना। बता दें कि हीर रेजिमेंट को लेकर सत्यपाल मलिक ने कहा है कि हीर रेजिमेंट तो बहुत पहले बन जानी चाहिए थी। अहीरों का गौरवशाली इतिहास किसी से छिपा हुआ नहीं है। उन्होंने कहा है कि रेवाड़ी का ही एक गांव के इसलिए ऐसा है जहां एक घर में दो दो लोग सेना में हैं। यहाँ के सैनिकों ने बहुत बलिदान दिया है। चलिए अगली खबर, भारत जोड़ो यात्रा के 70 दिन खड़गे बोले राहुल गांधी समेत जिसने भी ऐतिहासिक पद यात्रा में भाग लिया वो बधाई का पात्र। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को 70 दिन हो गए हैं। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि आज भारत जोड़ो यात्रा का 70वां दिन है। राहुल गांधी समेत हर एक व्यक्ति जिसने इस ऐतिहासिक पद यात्रा में भाग लिया, समर्थन दिया है, वो बधाई का पात्र है। भारत को एकजुट करना है, सामाजिक और आर्थिक समानता को बढ़ावा देना है, जन जन की महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बढ़ते रहना है। बता दें कि बीते 7 दिसंबर को कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई थी। यात्रा श्रीनगर में खत्म होने से पहले 3750 किलोमीटर की दूरी तय करेगी और 12 राज्यों से होकर गुजरेगी। ये यात्रा तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश को कवर कर चुकी है। फिलहाल भारत जोड़ो यात्रा महाराष्ट्र से गुजर रही है। महाराष्ट्र के वाशिम से बुधवार को राहुल गांधी ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ पद यात्रा शुरू की थी। चलिए अगली खबर, कांग्रेस ने जारी की गुजरात चुनाव के स्टार प्रचारकों की सूची। राजस्थान से इन नेताओं के नाम शामिल। दरअसल दोस्तों, गुजरात में हो रहे विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए कांग्रेस पार्टी ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी की। इस लिस्ट में पार्टी नेताओं के 40 नाम शामिल हैं। सूबे में सत्ता परिवर्तन और मतदाताओं को आकर्षित करने में इन नेताओं की अहम भूमिका रहेगी। देश के विभिन्न राज्यों से जुड़े नेताओं के साथ राजस्थान के नेताओं को भी स्टार प्रचारकों के तौर पर शामिल किया गया है। बता दें कि गुजरात चुनाव के लिए जारी 40 स्टार प्रचारकों की सूची में राजस्थान कांग्रेस के 3 नेताओं का नाम है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का नाम टॉप 5 में लिखा गया है। उनके बाद प्रदेश से रघु शर्मा और सचिन पायलट का भी नाम शामिल है। रघु शर्मा वर्तमान में गुजरात कांग्रेस प्रभारी की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। ऐसे में उनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। बता दें, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, राजस्थान सीएम अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल और अन्य नेता इसमें शामिल हैं। बता दें कि गुजरात की कुल आबादी करीब 7 करोड़ 4 लाख है। इसमें लगभग 1.50 करोड़ दूसरे राज्यों से आए हुए लोग हैं। पड़ोसी राज्य होने से यहाँ बड़ी संख्या में राजस्थानी भी बसे हैं। कुल 51 शहरों में 15 लाख से ज्यादा प्रवासी राजस्थानी होने का अनुमान है। इनमें 4 लाख आदिवासी बताए गए हैं जो दक्षिण राजस्थान से हैं। गुजरात के 2 बड़े जिलों में ही 5 लाख राजस्थानी रहते हैं। सूरत में 2.75 लाख और अहमदाबाद में 2.25 लाख से ज्यादा राजस्थानी बसे हैं। गुजरात चुनाव के पहले चरण में 89 सीटों पर मतदान होगा। अधिसूचना जारी होने के बाद प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल कर दिया। बता दें कि राज्य में 1 दिसंबर को मतदान होगा। 8 दिसंबर को मतगणना के बाद चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे।